हेलो दोस्तों, टोपड़ बैच में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए हम आपको आज जो है त्रिकोणमिति का क्लास 10th का जो है 8.2 का जितने भी सवाल हैं इसमें हम सॉल्व करेंगे और जितने भी सवाल है इसमें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। देखिए, पहला जो सवाल है आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी इसका मान निकालना है आपको। जो आपको हम बताए थे वो त्रिकोणमिति रेशियो जो बताए थे उसी में से ये सवाल है। का पहला कहता है कि साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री, यानी इसका मान रख के आपको इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो आइए चलिए चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे हल करते हैं। पहले क्या है, साइन 60 डिग्री, ठीक है, इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आइए इसका वैल्यू आप बैठाएँ। आप जानते हैं कि साइन 60 का कितना मान होता है, हम जानते हैं कि √3 कितना होता है, 2 होता है, इंटू बोलिए कोस अगर 30 है तो इसका भी मान कितना होगा, √3/2 ही होगा। प्लस है तो प्लस साइन 30 का मान हाफ होता है और इसका भी मान कितना होता है, हाफ होता है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ कहेंगे √3 तो अगर हम दोनों को मल्टीपल करें तो 9 होगा और 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। तो इस दोनों को हम अगर हल करते हैं तो यहाँ कितना आता है, 3 आता है। बोलिए 2 जा कितना होता है, 4 होता है। प्लस में बोलिए 1 को गुना करेंगे 1 ही होगा, 2 को गुना करेंगे कितना होगा, 4 होगा। आइए चलते हैं इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम अगर आप लेते हैं तो देखिए एलसीएम में कितना होगा, 4 है तो 4 ही होगा, 3 ही होगा, प्लस में 1 होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, 3 और 1 कितना होगा, 4/4 काट देते हैं कितना बार में, यानी 1। यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो एक बार ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं। देखिए आपको इसमें कितना कर रहा है, साइन 60 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू आपको कितना होता है, √3/2 होता है। कोस 30 का मान भी सेम ही होता है। प्लस तो साइन 30 है तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, इंटू कोस 60 का मान भी 1/2 होता है। अगर इसको हम सरल करते हैं तो इतना आता है। तो इस बहुत आसान सवाल है। आशा है कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या कहता है, हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू ही बैठा दें। अब बोलिए 2 है तो 2 है, इंटू 10 है 45 का वैल्यू 1 होता है। इसका क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस है। कोस 30 है तो कोस 30 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे कि √3/2 होता है। √3 कितना होता है, 2, इसका स्क्वायर करेंगे। माइनस सेक 60 है तो सेक 60 का मान कितना होता है, इसका मान 2 होता है। ठीक है, आइए एक बार हम कंफर्म हो लेते हैं कि सही में ये मान सही है या नहीं है। चलिए देखते हैं। अगर आपको 2 है तो 2 देंगे, कोई चिन्ह है तो गुना देंगे। 10 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। प्लस है तो प्लस। अब है कोस 30, आप जानते हैं तो कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। √3 कितना होता है, 2 होता है। क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे कोस 30 का मान हम कितना रखे थे, √3/2 रखे थे। सही है। अगर इसी में अगर कहेंगे आपको कि साइन कितना है, 60 डिग्री है, सॉरी साइन 60 डिग्री है, तो देखते हैं साइन 60 का कितना वैल्यू होता है। तो आप कहेंगे साइन अगर 60 है तो आइए हम यहाँ बैठा देते हैं, √3/2 होता है। √3 कितना होता है, 2 होता है। इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हुआ था। ठीक है, आइए देखिए एक बार। 2 है तो 2 है, 10 45 है तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। प्लस तो प्लस, कोस अगर स्क्वायर 30 है तो कोस स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर को छोड़िए, पहले कोस 30 सोचिए कितना है। कोस 30 है, √3/2 है, फिर इस पर क्या लगा देंगे, स्क्वायर। माइनस है तो माइनस। साइन स्क्वायर है, पहले साइन स्क्वायर को छोड़ दीजिए। अभी साइन 60 को सोचिए, पहले कितना होता है, साइन 60 √3/2 होता है और इसका क्या करेंगे, आपको स्क्वायर करेंगे। ठीक है, चलिए स्क्वायर करते हैं। अगर इसको हल करते हैं आप कितना होगा, 2 ही होगा। प्लस तो प्लस, अगर देखिए हम √3 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 होगा और ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। माइनस तो माइनस, अगर इसका स्क्वायर करिएगा क्या होगा, 3 होगा और ये 2 का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा, 4 होगा। अगर आप चाहें तो इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, नहीं तो आप क्या करेंगे, एक देखिए ये प्लस में, ये किस में है, बोलिए माइनस में है, तो दोनों कट भी सकता है। तो आप अगर काट देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बराबर क्या बच जाएगा, केवल 2 बचेगा। इस तरह से ये भी सवाल आपका बन गया। तो कोई दम नहीं होता है सवाल में, आप आराम से देखेंगे और आराम से वैल्यू पुट करेंगे और आप कैलकुलेशन करने पे आपका आ जाएगा सवाल। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। इसको देखिए, कोस कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, आइए इसका वैल्यू हम पुट करते हैं। सबसे पहले देखिए ये मेन लाइन है तो मेन लाइन खींचिए। कोस 45 है, इसका वैल्यू होता है 1/,
√2, 1/√2 होता है। अब है sec 30। अच्छा देखिए, आपको कहते हैं cos 30 पहले सोचिए कितना है। अगर हम cos 30 की बात करें तो आप कहिएगा कि √3/2 होता है, √3/2। कोस का उल्टा कौन होता है? सेक होता है। इसका कितना होगा? 2/√3, 2 कितना होगा? √3 होता है, तो यही होगा। यानी सेक 30 का बात करें आपको तो कितना होगा? 2/√3। तो हम यहाँ रख देंगे 2/√3 रख देते हैं। प्लस है तो प्लस, कोसेक 30 है। देखिए sin 30 हाफ होता है। sin 30 कितना होता है? अगर sin 30 का बात करें तो होता है 1/2 होता है। इसी को उल्टा चलता है कोसेक, तो कोसेक को क्या होगा? बोलिए 2 हो जाएगा। कोसेक क्या होगा? 2 हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे हम क्या करते हैं? 2 बैठा देते हैं, ठीक है। आइए इसका एलसीएम लेते हैं। चलिए एलसीएम लेते हैं। 1/2 है तो 1/2 ही होगा। इसके नीचे हमने कुछ तो 1 होगा। बोलिए 1 और √3 का एलसीएम क्या होगा? √3 होगा, ठीक है। आइए इसको पढ़ते हैं, एक बार में मिल जाता है, यानी 2 होता है। आपको एक ट्रिक बता दें, अगर देखिएगा √3 और 1 दोनों अलग अलग अगर पार्टी होता है तो दोनों को हम मल्टीपल कर लेते हैं। अगर मल्टीपल किए दोनों को हम क्या करते हैं? गुना करते हैं। √3 1 को गुना करेंगे कितना होगा? √3 होगा, ठीक है। अब क्या करिएगा, इसका एलसीएम लेने का आसान तरीका हम बताते हैं कि आप इसको क्या करिएगा? कोना कोनी गुना कर लीजिएगा। अगर 2 को 1 के गुना करेंगे क्या होगा? 2 होगा। प्लस है तो प्लस होगा, और इसको गुना करेंगे तो क्या होगा? 2√3 होगा, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ से चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया? 4, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अगर इस टाइप का अगर बटे में आ जाए आपका, तो आप कहिएगा कि सबसे ऊपर वाला किससे गुना होगा? सबसे नीचा वाला से गुना होगा, और ये जो है इससे गुना होता है, ठीक है। तो फिर से आप देख लीजिए, इसका हम वैल्यू फुट के दोनों का एलसीएम लिए। 1 और √3 अलग अलग पार्टी है, दोनों को गुना ही करेंगे। अगर एलसीएम आप लेते हैं 2 × 1 कितना होगा? 2 होगा। प्लस तो प्लस, 2 × √3 क्या होगा? 2√3 होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं, अगर ये 4 डिजिट में आ जाता है, ऊपर नीचे बटे में अगर 4 पार्टी आ जाए, तो आप क्या करिएगा? सबसे ऊपर वाला को सबसे नीचे वाला गुना करिएगा, और इसको इससे गुना कर दीजिएगा। चलिए आइए गुना करते हैं। तो आप कहेंगे 1 और √3 गुना करेंगे क्या होगा? तो आप कहिएगा कि ये तो √3 हो जाएगा, √3 हो गया। फिर हम कहेंगे √3 को इससे गुना करिए, तो हम क्या करते हैं? √3 तो रख देंगे, लेकिन ई जो है ई पार्टी, इसको हम लोग घर में बंद कर देंगे। घर में आइए हम बैठा देते हैं, 2 प्लस में 2√3 है, बैठा दिए, ठीक है। अब देखते हैं इसमें एक बार गुना कर लेते हैं। क्या करते हैं? अगर हम गुना करेंगे तो देखिए क्या आता है। चलिए ठीक है, इसको हम इससे मल्टीपल कर दिए, ठीक है, मल्टीपल किए हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। √3 है तो √3 ही रहेगा। चलिए इसको गुना करिए तो क्या कहिएगा? 2 रूट में 2 होगा, प्लस में इसको गुना करेंगे 2 रूट कितना होगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए आप नीचे में कॉमन क्या आता है? कॉमन आप कहेंगे 2 आता है। कॉमन क्या आता है? तो √3 ऊपर में सही है। अब बोलिए 2 दोनों में है, तो 2 को हम क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। यहाँ √2 होगा, प्लस में √6 होगा। अब क्या करते हैं? हम यहाँ पे परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं? अगर हम परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ देखिए जो इस कोष्ठ में है ना, वही ऊपर और नीचा रखेंगे। ऊपर नीचा रखने के बाद अगर ये प्लस में तो चिन्ह क्या रखेंगे? माइनस रखेंगे। परिमेयकरण आप 9th में पढ़े होंगे। चलिए यहाँ पर रखते हैं √2 माइनस में √6 रखते हैं, बाय √2 माइनस में √6 रखते हैं, ठीक है। आइए हम क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। अगर इसको आप गुना करेंगे तो बोलिए रूट यहाँ 2 है, यहाँ पे कितना है? 6 है, तो रूट कितना हो जाएगा? 6 होगा। अगर इसको हम इस √3 को अगर √2 से गुना करें तो रूट कितना हो जाएगा? 6 होगा। माइनस है तो माइनस करेंगे। इसको गुना करते हैं, बोलिए कितना होगा? रूट में 18 होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 2 है ना, 2 को आप साइड में रख लीजिए। यहाँ देखिए क्या है? a + b × a - b पे है। a + b × अगर a - b है तो क्या लगाएंगे सूत्र? a² - b² लगाएंगे। तो आइए लगा देते हैं a²। तो बोलिए ये है a प्लस में b, ये है a माइनस में b। तो सूत्र आपका क्या होता है? a² - में b²। तो एक जगह पे कौन है? बोलिए, तो एक जगह पे √2 है, तो √2 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। माइनस तो माइनस, b की जगह पे √6 है तो इसका भी क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, ठीक है। चलिए एक बार आगे हल कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे √6 है, कोई दिक्कत नहीं, √6 रहने दीजिए। माइनस बोलिए 18 को आप क्या करिएगा? 18 को कहिएगा 9 × 2 होता है, ठीक है। इतना हो गया। अब बोलिए 2 अब आपका इस साइड में 2 है। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप कहिएगा √2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 ही होगा। माइनस है तो माइनस होगा। इसका स्क्वायर कितना होता है? तो कहिएगा 6 ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं।
अब आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है, √6 है। बोलिए यहाँ पे √6 ठीक था। √6 के बाद माइनस है तो माइनस, देखिए 9 का वर्गमूल आपको क्या होता है, तो कहिएगा 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो आइए यहाँ पे बैठाते हैं, हम कहेंगे यहाँ पे 3 है, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं होता तो 2 होगा, ठीक है। 2 है तो यहाँ पे 2 होगा इंटू, आइए आप देख लेते हैं। आप ही बताइए दोनों को आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना होगा, माइनस में 4 होगा। तो माइनस में 4 वहाँ पे वैल्यू आप रखिए, कोई चिन्ह नहीं तो क्या करेंगे, माइनस में 4 यहाँ पे गुना ही होगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो आप कहेंगे कि √6 है, माइनस में 3√2 है, बोलिए कितना होगा, 4 दूना माइनस में 8। अगर यहाँ पे माइनस में आ जाए नीचे में वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाला से माइनस कॉमन लेंगे और इसको माइनस को काट देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ये जो √6 है प्लस में है तो ये किस में आ जाएगा, √6 आ जाएगा आपका माइनस में। ये अगर माइनस में तो किस में आ जाएगा, प्लस में। 3√2 है बटे में माइनस में 8 है, ये माइनस से माइनस क्या किया, आप काट दिए, ठीक है। अब बताइए आपको क्या कहेंगे, 3 है, रूट में 2 है, ई है माइनस, तो किधर जाएगा, इधर हम कर दिए, बटे में क्या होता है, 8 होता है। तो इस तरह से आपका ये सवाल का आंसर आ गया, 3√2 माइनस में 6, √6 है। अब फिर से एक बार आइए आपको दोहरा देते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू पुट कर दिए। इसका अगर वैल्यू आप पुट कर दिए तो ये दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों अलग पार्टी है। अगर अलग पार्टी रहता है तो दोनों का आप अगर गुना कर देते हैं तो गुना कर दिए, ठीक है। अब देखिए करिएगा कुछ नहीं, अगर दोनों अलग अलग पार्टी का होता है, अलग अलग हाथ का होता है, तो अगर अलग अलग संख्या हैं, देखिए रूट में, इसमें रूट नहीं है, अलग अलग है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, 2 और 1 को मल्टीपल करेंगे, 2 होगा, प्लस है तो प्लस होगा। अगर बोलिए इस 2 को इस 3 से गुना करिएगा, 2√3 होगा, ठीक है। बट्टे में √3 आपका सही है। जब ये क्या होता है, बट्टे में अगर 4 को डिजिट आता है तो आप क्या करते हैं, बोलिए ऊपर वाला से सबसे नीचे गुना कर दिए, वो ऊपर में है। इस √2 को इस दोनों में गुना करेंगे, तो गुना नहीं किए हैं फिलहाल एक बार हम घर में बंद करके रख लिए हैं। देखिए ना, यहाँ √2 है तो √2 यहाँ है, ठीक है। इस दोनों पार्टी को हम क्या किए, घर में बंद कर दिए। ऊपर में √3 है, इसको गुना करिए, 2√2 कितना होगा, 2√2 होगा, प्लस तो प्लस, इसके पीछे में नहीं कुछ तो 1 होगा, 2 × 1 क्या होगा, 2 होगा, और बोलिए 3 दूना कितना होगा, रूट में 6 होगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ हम देखते हैं, और इस 2 को हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। 2 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। बोलिए ये 2 है, प्लस में √6 है। अब क्या करते हैं, हम यहाँ परिमेयकरण करेंगे। अगर नीचे में रूट रहेगा तो जब भी, तो आप क्या करिएगा, परिमेयकरण करिएगा। परिमेयकरण के लिए दोनों सेम लिखिएगा। अगर ये प्लस में तो ऊपर नीचे क्या करिएगा, माइनस करिएंगे। तो इस तरह से हम माइनस कर दिए। तो अब दोनों को हम क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। बोलिए 3 दूना कितना होता है, √6, माइनस तो माइनस, बोलिए 6 कितना होगा, 18 होगा। अब ये इस 2 को हम साइड में रखते हैं। बोलिए ये क्या है, a + b × a - b के रूप में है, तो हो जाएगा क्या, a² - b² होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे कर दिए, a² - b² बराबर है। बोलिए इसको हम क्या करेंगे, 18 को हम लिख सकते हैं 9 × 2, आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि 9, बोलिए 9 × 2 कितना होता है, 18 होता है ना, तो ये सही है। अब बोलिए 2 है तो 2 है, 2 का स्क्वायर, बोलिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 2 होगा, माइनस तो माइनस, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या होगा, 6 होगा, माइनस करेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। आप यहाँ देखेंगे √6 ठीक है, माइनस में अगर हम 9 का वर्गमूल करना चाहते हैं तो कितना होगा, 3 होगा, ये 2 है। अब बोलिए इस घर में अगर आप माइनस करेंगे तो कितना होगा, देखिए यहाँ पे -6 और 2 करेंगे तो कितना होगा, माइनस में 4 होता है। तो इस तरह से हम यहाँ -4 दे दिए। दोनों को हम मल्टीपल करते हैं, माइनस में कितना होता है, 8 होता है। जब नीचे में माइनस आ जाए तो हम ऊपर से क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं। अगर माइनस हम ऊपर से कॉमन ले लिए तो बोलिए ई है प्लस में किस में जाएगा, माइनस में, ई है माइनस में किस में जाएगा, प्लस में। अब ई माइनस माइनस काट दिए। अब क्या करते हैं, हम सबसे पहले प्लस वाला लिखना वैल्यू अच्छा होता है, इसीलिए प्लस वैल्यू को पहले लिखे। ये है प्लस में तो पहले लिख दिए, माइनस में 6 है तो -6 लिख दिए, बाय में क्या है, 8 है। ये तरह से आपका सवाल